नारायणाय नमो नमः। दूसरे अध्याय की कथा काशी की कथा है ना। काशी क्या है? काशी का सप्तपुरियों में एक पुरी है ना। काशी में जन्म लेना और मुक्ति मिलना, मृत्यु मिलना, ये सौभाग्य की बात है ना। इसलिए कश्चित काशी पुरे रम्ये यासीद विप्रो अति निर्धन श्रुतुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यम बभ्राम भूतले। काशी की कथा। एक पंडित जी थे, शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता भी दुखी थे। क्यों दुखी थे भैया? दुखी इसीलिए थे, पूर्व जन्म कहते हैं, याद रखना, आप चाहे पंडित जी हो, हाँ कुछ सिक्का करते रहिए, कहते हैं आप कुछ भी हो, कहते हैं कि भगवान के दरबार में सबका खाता है ना। वो सबको एकदम नियंत्रण रखते हैं, चाहे आप पंडित जी हो चाहे कोई भी हो। अगर आपने कुछ गलत करा तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इसलिए वो कबीर बाबा को किसी ने पूछा तो कहते हैं, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, है ना। जब कर रहा था तब मना किया था कि अरे बेटा राहुल ऐसे मत कर यार, नहीं 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 नहीं, हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, अब तो हम पावरफुल हो गए, पावर में हम लोग, है ना। अब तो मोदी जी हो गए, जो उनमें आएगा वो करेंगे, किसी को नहीं सुनना है। करता था तो क्यों किया और अब करी क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। जब कर्म ही निकृष्ट करोगे तो फल अच्छा कहाँ से मिलेगा। तो कुछ होगा, ब्राह्मण देवता के जीवन में कुछ पुराना कर्म ऐसा रहा होगा कि भैया ये इस जीवन में भिक्षा मांगना पड़ता, भिक्षा मांगते वो। तो शतानंद जो नाम के जो ब्राह्मण थे वो काशी में भिक्षाटन करते, लेकिन उससे इतना नहीं मिलता कि परिवार का भरण पोषण हो जाए। परिवार भूखा सोता, बहुत दुखी होते, बच्चों को भूखा देख करके रोते और भगवान को पुकारते, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हम वैष्णव है प्रभु, है ना, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, ओ हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरे नैया पार लगा जाओ, मेरे नैया पार लगा जाओ, नित आत्मा करे पुकार, नित आत्मा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ एक बार, बार बुलाते, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई। बार बार भगवान का स्मरण करते, ठाकुर जी को बुलाते, और बुलाते तो भगवान आए हैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके। याद रखना, भगवान आते हैं पर उनको पहचानना सरल नहीं है। वो दृष्टि जब देंगे भगवान तब हम पहचान पाएंगे। न जाने हमारे जीवन में भी भगवान कितने रूप में आते होंगे, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इसलिए कोई कबीर बाबा के पास गया और पूछा, बाबा जी अगर भगवान आ गए तो पहचानेंगे कैसे? कहेंगे भैया तो बहुत कठिन काम है भगवान को पहचान पाना, हो सकता है आपके शत्रु के रूप में आ जाए, है ना। जब रावण है तो रावण के सामने तो भगवान ही है, लेकिन राम शत्रु के रूप में है, उनके वो भले दुश्मन माने लेकिन है तो भगवान ही। तो हो सकता है शत्रु रूप में आ जाए, कैसे पहचाना जाए, कुछ गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए। तो कबीर बाबा ने बोला, भैया देखो इतना पुण्य तो आपने हमने किया नहीं कि वो दिव्य दृष्टि हमको मिले, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक ही काम कर पाओगे, क्या? कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम से मिले, न जाने किस रूप में भगवान आ जाए, इसलिए सबसे आदर करना। तो यहाँ पे जब बूढ़े ब्राह्मण को देखा, पर ब्राह्मण देवता ने तुरंत आदर किया, आइए 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 महाराज, बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था, कोई साधु पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। बोले अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हो? बोला मैं थोड़ा दुखी हूँ महाराज, बहुत दुखी हूँ। बोले क्या दुखी है भैया? ब्राह्मण देवता, धोती फटी सी, लाठी दुपट्टी, है ना, वस्त्र भी फटे फटे लग रहे हैं आपके, कोई समस्या चल रही है जीवन में? बोले हाँ बहुत समस्या चल रही है महाराज, दुर्भाग्य है मेरे जीवन का। बोले क्या दुर्भाग्य?
बोले दुर्भाग्य यही है कि मैं जितना भिक्षाटन करता हूँ, इतना मांगता हूँ और मांगने पे भी कोई देता नहीं कुछ। बोले अच्छा, तो समस्या क्या? बोले बच्चे भूखे सोते हैं, परिवार भूखा सोता है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, कोई तो पाप, कोई अपराध मेरा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा करूं क्या, है ना? कि कोई सूझती राह नहीं है ना, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। बोले उपाय बताइए, उपाय बताइए, उपाय बताइए। तो क्या उपाय बताया? भगवान ने बोला ठीक है बेटे, एक काम करना, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करूं कैसे, क्या विधान है, नियम क्या है, कैसे करना चाहिए? पूरी बात हमको बता दीजिए। पूरी बात इनको बता दी कैसे करना चाहिए। बोले भैया पूरा का पूरा इनको बात बताया। तो घर पे गए और रात भर वो चिंता में, नींद नहीं आ रही। क्यों? कि भैया कहाँ से केला का फल आएगा, कहाँ से मक्खन मिलेगा, कहाँ से दही आएगा, कहाँ से दूध आएगा, कैसे भगवान की सेवा होगी, यही चिंता में पूरा बैठे रहे कि कैसे होगा भगवान। और पूरी चिंता में बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं कैसे होगा। पूरी रात बीत गई, है ना, पूरी रात बीत गई। और तब सवेरे सवेरा हो गया, भोर हो गया। और भोर हो गया तो सवेरे उठे, मंगलाचरण किया, है ना, मंगलाचरण किया और गए मंदिर में, चंदन लगाया, शिखा रखी, है ना। पहले कभी शिखा उखा नहीं बांधे, कभी चंदन नहीं लगाए, आज सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज पूजा करनी है। इसलिए गुरुजी भगवान एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं, गाइएगा। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। कथा कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, कथा कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने आंगन में गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हो राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, गुरुदेव भगवान की। ये बात है, ये नियम धारण करना चाहिए। क्या करें भैया, हम हिंदू हैं तो भैया मस्तक पे तिलक लगाइए, प्रातःकाल हो सके तो शिखा रखिए, शिखा की को अपने कंधे पे जनेऊ होना चाहिए, है ना। यज्ञ इत्यादि में इस वस्त्र को पहनिए, धोती वोती पहन के बैठिए। जीन्स अपनी परंपरा नहीं है पूजा पाठ में बैठने वाली, है ना। धोती पहनी बहुत कंफर्टेबल है, इसीलिए नहीं दोष नहीं बता रहा हूँ, ये नियम है। ये जितना हो सके इन सब का पालन करने से जीवन बदलने लगेगा। हो सके तो घर में गंगा जल का छिड़काव करिए, जल में गंगा जल से स्नान करिए, गंगा जल का आचमन करिए, गोमूत्र छिड़किए घर में, है ना। गाय का गोबर कभी मिले तो भाई गाय के गोबर से गौरी बनाइए, पूजा करिए, है ना। ये सब नियम थे अपने, तब हम सुखी थे। कुछ नहीं था, संपत्ति बहुत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सुखी थे। पूरा परिवार, 10 भाई का परिवार एकदम प्रेम से बिता ले जाता था। आज 2 बेटा है, दोनों मार कर हैं आपस में, है ना। हमको अलग रूम चाहिए, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ। और पहले वही छोटे व्यवस्था में गोबर से लीप लीप के कच्चे मकान में 20 लोगों का परिवार पल करके बढ़ गया। ये क्यों? क्योंकि संस्कार था, वो वहां की शक्ति थी। गाय के गोबर का लेपन का महत्व था, गोमूत्र के छिड़काव का महत्व था, गंगा जल की महिमा थी। घर में नित्य पूजा पाठ घर में होते थे। इसका फल था कि घर में एकदम सुखी थे। गांव में बिजली भी नहीं थी, ना वाईफाई था, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, है ना। और उसके लिए भी जब गांव किसी से बात भी करना तो चिट्ठी भेजना पड़ता, है ना। चिट्ठी न कोई संदेश, और पहुंचा नहीं तो भी प्रतीक्षा में बैठे रहो, कुछ भी नहीं था। और फिर भी लोग सुखी थे। क्यों? क्योंकि संस्कार था परिवार, है ना। माँ बाप के प्रति आदर था, वो सम्मान था। याद रखना, वो बालक धन्य है जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, नहीं सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करिए। कहते भैया, एक गीत हमारे भोजपुरी का बहुत प्यारा गीत है, जगत में सबसे मिठाई क्या है, मीठा अगर कुछ अमृत है जगत में, तो गीत हमारे यहाँ गाते हैं सभी कवि लोग। ए माई के दुधवा जैसा कोनो मिठाई ना मिले, और सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली।
ऐसन दुनिया में के होई जे बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई जे बोझा पेट में लेके ढोई। कहते हैं ऐसा जगत में कोई नहीं है भैया कि भैया माँ सब कुछ मिल जाएगा, पत्नी दूसरी आ जाएगी, परिवार मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, घर दुकान मकान फिर बन जाएगा, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तो सौभाग्य है, समय है, तो जितना हो सके खूब सेवा करिए, खूब आशीर्वाद जमा करिए। ये आशीर्वाद जीवन बदल देगा, है ना। ये महाराष्ट्र की धरती है। महाराष्ट्र की धरती में कहाँ जाते हैं सब? पंढरपुर, है ना। वहां क्या करते जाके? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकारामाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पंढरीनाथ महाराज की। और वो पंढरीनाथ वहां खड़े हैं, है ना। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, है ना। वो विटे पे खड़े हैं, वो ईटे पे भगवान खड़े हैं वहां पंढरपुर में जाओगे तो। और क्यों कहते वो कथा बड़ी विचित्र कथा है, वो पुंडलीक महाराज की कथा है भैया। कहते हैं माँ बाप की सेवा कर रहे थे, भगवान ने बोला बहुत बड़ा मातृ पितृ भक्त है, चलो इनका तो दर्शन करना चाहिए। भगवान गए से भक्त के पास, कहे भैया तेरा इतना पुण्य है, तूने इतनी सेवा करी अपने माँ बाप की, तुझे शरीर चलना है मेरे साथ। सब लोग तो मरने के बाद जाते हैं, उनकी आत्मा जाती है ना, शरीर तो छूट जाता, तेरा शरीर भी मेरे साथ चलेगा, चल चलते हैं वैकुंठ। बोला नहीं नहीं, क्यों बुलाया? कौन आपको? कौन हो आप? क्या काम है? बोला नहीं नहीं काम कुछ नहीं, मैं भगवान हूँ भैया विठ्ठलनाथ। बोले विठ्ठलनाथ हो तो रुको एक काम करता हूँ, मैं भगवान हूँ तो नीचे कुछ तो है नहीं बिठाने को, कहाँ आपको बैठाऊं? ईंट का टुकड़ा रखा था पास में, उठा करके वो फेंक दिया बाहर। बोले वहीं खड़े रहो, पहले मैं काम कर लेता हूँ, सेवा कर लूं फिर आता हूँ। और कहते हैं वही प्रतीक्षा में आज भगवान उधर ही अपने विठ्ठल पुंडलीक की प्रतीक्षा में महाराष्ट्र की धरती है। तो जिसने सेवा कर ली साहब, उसका तो जीवन बदल जाता है। यहाँ पर क्या है? ततः प्रातः समुत्थाय, आज उठे हैं, सब तिलक लगाया, धोती पहना, बढ़िया वस्त्र पहना, निकल पड़े भगवान के नाम का कीर्तन करते करते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। किसने रोका? रे महाराज कहाँ जा रहे हो कीर्तन करते करते, आओ भोजन पानी ले लो। विचार किया यार आज तो मैं रोज मांगता था, कभी खिलाता नहीं था हरामखोर, है ना। और आज मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। मन में भाव आया कि एक ऐसा संसार है यार, है ना, कि जब मांगते थे तो किसी ने दिया नहीं, आज चाहिए नहीं तो देने बैठे। फिर भी युक्ति आए, ब्राह्मण से बुला रहे, आज जरूरत तो पड़ेगी मुझे, चलो ठीक है। गए, बोले हाँ भैया बोलिए ना क्या काम है? बोले भोजन। बोले भोजन वोजन सब मंदिर में पहुंचाइए, चावल दाल आटा सब पहुंचे उधर, उधर ही भगवान की पूजा होगी, वहीं भोजन बनेगा, वहीं सब पाएंगे। बोले अच्छा घर पे नहीं लोगे? बोला नहीं आज कुछ नहीं लेना, आज तो व्रत है भैया। बोले अच्छा अच्छा महाराज ठीक ठीक क्षमा करना। बोले हाँ हाँ तुरंत तुरंत पहुंचा दीजिए, चावल गेहूं दाल आटा सब पहुंचा दिया फट फट।